राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है दूसरी औरत। उस दिन दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला सामने खड़ी लड़की ने जो कहा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सीधे मेरे पति का नाम लिया और बोली, मैं उनसे मिलने आई हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। उस पल मुझे समझ आ गया कि आज इस घर में ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। दरवाजे पर खड़ी उस लड़की की बात सुनकर मेरा दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने सीधे और बेझिझक तरीके से कहा था, मैं रोहित से मिलने आई हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। उसके चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी, जैसे यह घर उसका ही हो। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। फिर मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरे पति को क्यों ढूंढ रही हो? वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन रोहित मुझे अच्छे से जानते हैं। उसकी वो मुस्कान मेरे अंदर आग लगा रही थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा और खोला और सख्त आवाज में कहा, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं उसे बुलाती हूँ। रोहित उस समय कमरे में मोबाइल देख रहा था। मैं अंदर गई और सीधा उसके सामने खड़ी हो गई। बाहर कोई लड़की आई है, कह रही है तुमने बुलाया है। मेरी बात सुनते ही रोहित का एकदम से चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने अचानक उसका राज पकड़ लिया हो। वह कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, कौन लड़की? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मैंने बिना कुछ कहे बस दरवाजे की तरफ इशारा किया। रोहित धीरे धीरे बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर गई, उसके कदम वहीं रुक गए। लड़की ने उसे देखते ही कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? फोन भी नहीं उठा रहे थे। अब मैं दोनों को देख रही थी। रोहित की आंखों में साफ घबराहट थी और उस लड़की के चेहरे पर अजीब सा भरोसा। इतने में सासू माँ भी रसोई से बाहर आ गई। उन्होंने पूछा, कौन है ये लड़की? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, मैं रोहित की दोस्त हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। सासू माँ ने शक भरी नज़र से मुझे देखा, जैसे गलती मेरी ही हो। देखा कैसी लड़कियों से दोस्ती कर रखी है तुम्हारे पति ने, और तुम्हें पता भी नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा और भी बढ़ गया। मैंने सीधे रोहित की आंखों में देखकर कहा, अब साफ साफ बताओ, ये कौन है? रोहित कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर बहुत शांत आवाज में कहा, शायद इन्होंने आपको सच नहीं बताया, लेकिन मैं बताती हूँ। पिछले 8 महीने से मैं और रोहित रोज बात करते हैं। उसके ये शब्द सुनते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अचानक सबकी आवाज छीन ली हो। उस लड़की के मुंह से पिछले 8 महीने से मैं रोज और रोहित रोज बात करते हैं, सुनते ही मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, फिर धीरे से रोहित की तरफ मुड़ी। ये क्या बोल रही है? रोहित की आंखें नीचे झुक गई थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। सासू माँ को जैसे मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत मुझे ही घूरते हुए कहा, देख लिया, आजकल की बहुएं खुद पति को संभाल नहीं पाती, फिर घर में ऐसी लड़कियां आ जाती हैं। उनकी बात सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने तुरंत कहा, माँ जी, पहले सच तो सामने आने दीजिए, उसके बाद किसकी गलती है सबको पता चल ही जाएगा।
इतने में वह लड़की फिर बोली, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? मैंने तो सिर्फ मिलने के लिए कहा था। रोहित ने खुद बोला था कि घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी नजर सीधी रोहित पर टिक गई। तुमने इसे घर आने को कहा था? रोहित हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात कर लेता था। ये खुद आ गई होगी। लड़की ने तुरंत अपने मोबाइल से कॉल लॉग दिखा दिया। ये देखिए, कल रात भी इन्होंने ही कहा था कि कल आ जाओ, घर पर मिल लेंगे। सासू माँ भी अब चुप हो गई। घर में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने धीरे से पूछा, तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? लड़की बोली, इंस्टाग्राम पर। पहले चैट शुरू हुई, फिर कॉल, फिर रोज बात होने लगी। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट सा गया, क्योंकि रोहित वही इंसान था जो रोज मुझे कहता था कि उसे किसी और से बात करने का समय ही नहीं मिलता। मैंने बहुत धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, और क्या क्या बात होती थी तुम दोनों के बीच? लड़की एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, सब कुछ, जैसे दो लोग एक दूसरे के करीब होते हैं वैसे। अब रोहित घबराकर बोला, बस करो, तुम क्यों सब बोल रही हो? लेकिन लड़की अब रुकने वाली नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे लगा था इन्होंने आपको सब बता दिया होगा, क्योंकि ये तो मुझे कहते थे कि आपकी शादी सिर्फ नाम की है, आप दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी, क्योंकि ये वही आदमी था जो हर रोज मेरे सामने बैठकर परिवार, भरोसे और रिश्ते की बड़ी बड़ी बातें करता था। उस लड़की के मुंह से ये सुनकर कि रोहित उसे कहता था कि हमारी शादी सिर्फ नाम की है, मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने धीरे धीरे रोहित की तरफ देखा, तो ये सभी कहा जाता था तुमने? रोहित घबराकर बोला, नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं बस ऐसे ही बात कर लेता था। लड़की तुरंत बोली, अगर झूठ है तो मेरे पास सारे मैसेज हैं, अभी दिखा दूं? रोहित चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। सासू माँ अब पहली बार रोहित को घूर रही थी। रोहित, ये सब क्या है? घर पे बीवी है और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, माँ, गलती हो गई। लेकिन अब मेरे अंदर का गुस्सा बाहर आ चुका था। मैंने बहुत साफ आवाज में कहा, गलती? 8 महीने तक रोज किसी और लड़की से बात करना गलती है? घर में माहौल इतना भारी हो गया था कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। लड़की भी अब थोड़ा असहज लगने लगी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ ऐसा होगा। रोहित ने कहा था कि सब ठीक है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार थोड़ा शांत होकर बोली, तुम्हें पता था कि ये शादीशुदा है? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन इन्होंने कहा था कि आप दोनों सिर्फ साथ रहते हैं, रिश्ता खत्म हो चुका है। अब सारा सच मेरे सामने साफ था। रोहित ने अपने मजे के लिए 2 लोगों को अलग अलग कहानियां सुना रखी थी। मैंने गहरी सांस ली और बहुत शांत आवाज में कहा, आज सच सामने आ ही गया, अच्छा हुआ। सासू माँ बोली, अब इस लड़की को जाने दो, घर की बात घर में ही सुलझेगी। लेकिन मैंने तुरंत कहा, नहीं माँ जी,
आज सबके सामने ही बात होगी। फिर मैं रोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई। 8 महीने से ये सब चल रहा है और मुझे एक बार भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी तुमने। रोहित धीरे धीरे मेरे पैरों के पास बैठ गया। मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसा फिर नहीं होगा। लेकिन उस वक्त मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि आज सिर्फ माफ़ी से बात खत्म नहीं होने वाली। आज इस घर में कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मेरी अगली बात सुनकर पूरे घर की सांसें जैसे रुक गई। मैंने रोहित को पैरों से हटाते हुए साफ आवाज में कहा, उठो, ये नाटक बंद करो। रोहित धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, माफी मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन भरोसा तोड़ने के बाद उसे वापस लाना इतना आसान नहीं होता। सासू माँ बोली, बहू, आदमी से गलती हो जाती है, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मैंने पहली बार उन्हें सीधा जवाब दिया, माँ जी, अगर यही काम मैंने किया होता तो किसी और मर्द से 8 महीने छुपकर बात करती, तब भी क्या आप इसे गलती ही कहती? मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गई। घर में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। वो लड़की भी अब दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जाओ, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। जिस सच के लिए तुम आई थी वो सामने आ चुका है। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग रह गए थे। रोहित फिर धीरे से बोला, मैं सच में बदल जाऊंगा, एक मौका दे दो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मौका तब दिया जाता है जब गलती एक बार हो। जब इंसान महीनों तक झूठ बोलता रहे तो वो गलती नहीं, आदत होती है, और आदत कभी नहीं बदलती। रोहित के पास अब कोई जवाब नहीं था। मैंने अलमारी से अपना बैग निकाला और कपड़े रखने लगी। सासू माँ घबरा गई, बहू, ये क्या कर रही हो? मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, बस वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। रोहित घबराकर बोला, तुम घर छोड़कर जाओगी? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखकर कहा, नहीं, मैं अपनी इज्जत बचाने जा रही हूँ। इतना कहकर मैंने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे रोहित खड़ा था, चुप, बिल्कुल खामोश, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि 8 महीने का झूठ एक पल में उसका घर खाली कर गया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।